मित्तल परिवार के अंदर आज ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। पूरे घर में अजीब सी बेचैनी थी और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर अहम अचानक इतना बदल कैसे गया। दोस्तों, अब मन अति सुंदर में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा, क्योंकि अहम ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने मित्तल हाउस की नींव तक हिला दी है। सबसे ज्यादा टूट चुकी है एकता, क्योंकि जिस पति के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही पति आज उसे अपने जीवन से निकालने पर तुला हुआ है। सुबह का वक्त होता है। मित्तल हाउस के डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत और भारी होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। तभी अचानक अहम गुस्से में नीचे आता है और जोर से कहता है, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसकी आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। दादी तुरंत पूछती हैं, अहम बेटा, आखिर बात क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तब अहम सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आज मैं ऐसा फैसला लेने जा रहा हूँ जिसके बाद इस घर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर प्रथम घबरा जाता है और कहता है, भाई आखिर हुआ क्या है? तभी अहम एकता की तरफ देखकर कहता है, अब मेरा और एकता का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं इसे डिवोर्स देने वाला हूँ और बहुत जल्द दूसरी शादी भी करूंगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अहम की माँ रोने लगती हैं और एकता पूरी तरह टूट जाती है। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो हमेशा आपका और इस परिवार का साथ दिया, फिर आज आप मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन अहम पत्थर दिल बन चुका होता है। वह बिना भाव बदले कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। यह सुनकर प्रथम गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी ने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है और आज आप उन्हीं को घर से निकाल रहे हैं। लेकिन अहम साफ कह देता है, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। एकता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर राध्या भी परेशान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अहम के दिल में अचानक इतनी नफरत कहाँ से आ गई। कमरे में पहुंचते ही एकता फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी शादी के वो सारे पल याद आने लगते हैं जब अहम ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन आज वही इंसान उसे अपने जीवन से निकालने पर आमादा था। तभी वहां राध्या आती है और उसे संभालते हुए कहती है, भाभी, आप खुद को कमजोर मत बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि अहम भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लेकिन एकता टूटे हुए दिल से कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है राध्या। अहम जी अब मुझसे प्यार नहीं करते। नीचे हॉल में दादी लगातार अहम को समझाने की कोशिश करती हैं। दादी कहती हैं, शादी कोई खेल नहीं होती बेटा, तुम ऐसे एकता को नहीं छोड़ सकते। लेकिन अहम गुस्से में जवाब देता है, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं बहुत जल्द दूसरी शादी करूंगा। ये सुनकर अहम की माँ जोर जोर से रोने लगती हैं। पूरे घर में उदासी फैल जाती है। कुछ देर बाद एकता अपना सामान पैक करने लगती है। हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एकता कहती है, जब मेरे पति ही मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? राध्या लगातार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एकता का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अपना बैग उठाती है और घर से बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक राध्या के फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाते ही राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर एकता की तरफ देखती है और कहती है, भाभी, हमें अभी तुरंत कोर्ट जाना होगा। एकता हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों? तब राध्या कांपती हुई आवाज में कहती है, अहम भैया कोर्ट पहुंचे हुए हैं और वहां किसी दूसरी औरत से शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही एकता के हाथ से बैग गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं अहम जी, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राध्या कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हमें उन्हें रोकना है तो अभी चलना होगा।
इसके बाद राध्या और एकता तुरंत कार में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते भर एकता भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि जो वह सुन रही है वह झूठ हो, लेकिन उसके दिल का डर हर पल बढ़ता ही जा रहा होता है।